बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, खबर ये है कि सादकाबाद कच्चा के पांच खतरनाक डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। जो तर्जमान पुलिस का है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। फिर कहते हैं जी, डाकुओं का ताल्लुक लठानी, दनवानी, दश्ती और सखानी ग्रुप से है। ये अगवा बर तावान, डकैती और पुलिस मुकाबलों में मुलविस रहे हैं। फिर कह रहे हैं जी, डीपीओ इरफान अली समू की क़यादत में पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ घेरा तंग। तर्जमान पुलिस, कच्चा के मजीद 5 खतरनाक डाकू ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर होने वाले डाकुओं में अब्दुल हकीम लठानी, दादला दनवानी और फिर ये कहते हैं नौखल्फ दश्ती, फिर है अमीन दश्ती और शाइक सखानी शामिल हैं। तर्जमान पुलिस, सादकाबाद सरेंडर होने वाले डाकू पुलिस मुकाबलों, डकैती, अगवा बर तावान जैसी संगीन जराइम में मुलविस थे। तर्जमान, सादकाबाद सरेंडर डाकुओं का ताल्लुक कच्चा के इलाके चक्करबोट, राजनपुर, रुझान, बख्शाबाद, कच्चा राजी और गढ़ी खैर मोहम्मद झक से है। तर्जमान पुलिस, फिर सादकाबाद पुलिस कहती है जी, पुलिस के सामने पेश होने वालों को बेहतर ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाएगा। डीपीओ इरफान समू और सादकाबाद पुलिस के सामने पेश होने वाले अदालतों में अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करेंगे। ये हैंड आउट है जी सादकाबाद पुलिस का। और उसके बाद ये कुछ तस्वीर हैं, वीडियोस भी भेजी गई हैं। आप इनमें देख लें कि ये जो दाएं तरफ बंदा खड़ा हुआ है पुलिस वाले के साथ, जो थोड़े से मोटे भाई साहब हैं पुलिस वाले, इनके साथ एक बंदा खड़ा हुआ है जिसको हथकड़ी लगी हुई है। ये लड़का सा है और उसके साथ एक बाबा खड़ा हुआ है। मैंने समझा ये बाबा लौंग लठानी है, लेकिन लौंग लठानी नहीं है। और एसएचओ साहब भी बड़े चौड़े होकर बैठे हुए हैं और उसके साथ एक छोटे कद का बंदा है। इसको ज़रा गौर से देखें, ये कौन सा डाकू है यार। अब उसे मुझे नहीं पता है इस डाकू का कि कितना नामवर डाकू, कितना ख़तरनाक है। वैसे शक्ल से ये ख़तरनाक लग रहा है। फिर इसके साथ एक डाकू है, उसको भी हथकड़ी लगी हुई है और ये भी ख़तरनाक लग रहा है, और उसके साथ वाला तो उससे भी ख़तरनाक लग रहा है। और ये डाकू साहबान जो हैं, ये ख़तरनाक डाकू जो आपने देखे हैं जी, इनको ये पुलिस के सामने पेश हो गए और जनाब अब ये कानून का सामना करेंगे। हफ्ते 15 दिन बाद ये लोग अपने घरों को चले जाएंगे, क्योंकि एक डील के तहत ये पेश होते हैं कि हमारे जो मुकदमात हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन पे जो मुकदमात हैं वो वही हैं, सहूलतकारी के हैं, या फिर जो नाम डाल दिए गए किसी भी मुकदमे में, जो ज़्यादा पुलिस मुकाबलों के मुकदमात होते हैं उसमें फिर नाम इसी तरह डलते रहते हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों शबीरा लठानी जो है, शबीर लठानी, वो पेश हुआ था और उसने अपने मुकदमात का सामना किया रहीम यार खां में। और अभी वो अपने मुकदमात का उसने फिर यहाँ से जब वो बरी हो गया, सारे मुकदमात में उसे छोड़ दिया गया, वो आज़ाद हो गया, तो उसके बाद फिर वो अभी पेश हुआ है जाके इमरान साहब हैं जो एसएचओ राजनपुर के थाना शाहवाली है या थाना बंगला अच्छा है, शाहवाली है मेरे ख्याल, उसके सामने पेश हुए हैं और वो बैठे हुए हैं कुर्सियों पे। और ये यहाँ से भी उनके जो मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एक अच्छी बात है जो कि मैंने देखी है कि जी, अगर एक बंदा अपने गुनाह तस्लीम करता है, वो पेश होता है, तो उसको उसका ख्याल करना चाहिए। अगर उसमें झूठे मुकदमात हैं तो उसमें उसको बेगुनाह कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे आज एक गुलबहार वल पहलवान है जी लठानी, इसकी मुझे कॉल आई थी। मैंने मुनासिब समझा कि ये भी मैं रहीम यार खां पुलिस को बता दूँ। बड़ा परेशान था बेचारा, और उसने मुझे ये तस्वीर उसने भेजी हैं सारी, जो कि इनकी दुश्मनी है आपस में, कोई होगा, कोई मर्डर वगैरह हुआ होगा। तो ये कहते हैं जी, मेरा मुकदमा 530/19 थाना सदर रहीम यार खान का है। इसमें जो इसका भाई था जी बिलाल लठानी, और उसका छोटा बेटा जो था शायद फहद है नाम उसका, या मीर हसन है जी, मीर हसन, वो ज़ख्मी हुआ था और बिलाल लठानी उसमें कत्ल हो गया था। और उसने 3 लोगों के ख़िलाफ़ पर्चा कराया था जी ये। और उसमें शबीर लठानी वल दोस्त मोहम्मद, अयूब वल साथी और कुर्बान वल्द लौंग। ये लौंग लठानी, बाबा लौंग लठानी बड़ा मशहूर था, ये उसका बेटा है शायद कुर्बान लठानी। तो इनके नाम उन्होंने इसमें नामजद किए थे। तो बकौल उनके कि जी ये जो हैं, इनको किसी ना हमें किसी ने बुलाया, हम जाते हैं डीपीओ के पास, हम जिसके पास जाते हैं एसएचओ के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें नहीं पता इस मुकदमे का क्या हुआ। तो अगर ये उस मुकदमे में मुलविस था तो आप प्रॉपर तरीके से इसको उसमें भी बेगुनाह कर देते हैं, या फिर उसको, अब मुझे नहीं पता आपने क्या किया है, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम बुला के इस गुलबार को इसकी तसल्ली करा दें
SHO सदर बुला दे, उसे बता दे कि जी ये जो शबीर लठानी था इसमें बेगुनाह था, आप लोग गलत थे, आमना सामना करा देते जब वो बैठा होता था तो बस उसको छोड़ देते। लेकिन अगर आपने आमना सामना नहीं कराया और उसे ऐਵੇਂ छोड़ दिया तो फिर गलत बात है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। अब जितने भी लोग पेश हो रहे हैं, एक अच्छा ट्रेंड है जी पेश होने का, लेकिन कोई बहुत बड़ा डाकू आपके पेश नहीं हुआ जी। सिर्फ यही शबीर लठानी हुआ जिसका 25 लाख शायद इनाम था, बाकी कोई पेश नहीं हुआ। या एक वो कोच था जो है वो पेश हुआ, उसके बारे में भी कुछ खबरें, इधर उधर की खबरें हैं, खैर उस पर विलाग करना बनता है मेरा कि वो क्या होगा। नाज़रीन, क्योंकि गुलबहार बार बार मुझे कॉलिंग कर रहा था तो मैंने बेहतर समझा कि मैं अरबाब इख्तियार को बता दूं, जो वहाँ के SHOs हैं, DPO हैं, SP इन्वेस्टिगेशन है, कि ये बुला के एक दफ़ा देख लें कि उसकी गिरफ्तारी डली है थी या नहीं, तो फिर उसकी तसल्ली करा दें, बेहतर होगा। वो बेचारा इधर उधर फिरता रहेगा जिसका एक भाई मर्डर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।